कि राष्ट्र बड़ा है, इस बात को समझाने के लिए धर्म आदेशित करता है। यदि धर्म ना हो तो राष्ट्र के विषय में कोई कहने वाला वो लोग है ही। तो इसलिए राष्ट्र बड़ा नहीं है, बल्कि पहले क्या है, धर्म बड़ा है और हमारा कर्तव्य है उसको धर्म माने। कर्तव्य का अर्थ क्या होता है? धर्म। कर्तव्य यानी कि मेरा धर्म है। तो धर्म जो है वो राष्ट्र से बड़ा होता है, क्योंकि राष्ट्र की परिकल्पना कौन करता है? धर्म करता है। राष्ट्र को गति देने के लिए हमें कौन आदेशित करता है? धर्म करता है। धर्म कहता है यदि तुमने धर्म की रक्षा की, मेरी रक्षा की, तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और यदि तुमने मेरी रक्षा नहीं की तो मैं तुम्हारी भी रक्षा नहीं करूंगा। ये आदान प्रदान है धर्म का। जैसा तुम धर्म को दोगे, धर्म वैसा ही तुम्हें दे देगा। कारण है वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता। ये वेद की एक ऋचा है हल्की सी, और ऋचा कहते हैं हम सब राष्ट्र के लिए जागरूक रहे। तो किसने आदेश किया? धर्म ने दिया कि राष्ट्र ने आदेश दिया? धर्म आदेश कर रहा है। उधर फिर कहते हैं माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। ये भूमि हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। कौन आदेश दे रहा है? धर्म बता रहा है। धर्म हमें कर्तव्यों को करने की स्थिति देता है। यदि हमें कर्तव्यों को बताने वाला धर्म न हो तो फिर कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। इसलिए धर्म की व्यवस्था देखिएगा। आज जो हम बोलबाला हो रहा है ना, चारों धर्म की स्थिति को लेकर के हो रहा है। मैंने कल भी एक संकेत किया था आप लोगों के बीच में, और अब भी मैं उस संकेत को करता चलूं थोड़ा सा, क्योंकि कुछ नए चेहरे मौजूद हैं कि हम लोगों के बीच में आज भी धर्म को समझने की बुद्धि नहीं। धर्म क्या चीज होती है? हमारे जितने भी कथावाचक हैं या जितने भी प्रोषणकर्ता लोग हैं, वो अन्य मजहबों को, मतों को, पंथों को, संप्रदायों को धर्म की संज्ञा दे देते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती है हमारी कि हम उनको धर्म मान बैठे हैं। सिख क्या है कि एक धर्म है, ईसाई भी धर्म है, मुस्लिम भी धर्म है। ये सारे यदि धर्म हैं तो ये क्या है जहाँ आप बैठे जो वेद की बात को मान रहे हैं, ये क्या है? यदि वो धर्म है तो ये क्या है? इसकी व्याख्या बड़ी कठिन हो जाती है कि धर्म है क्या। मंचों पर बैठने वाला व्यक्ति उन लोगों को भी धर्म की संज्ञा दे रहा है। पता न होने के कारण, ज्ञान न होने के कारण वो लोग दूसरे मतों को भी, उन पंथों को भी जो मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं, उनको धर्म की संज्ञा दे रहे हैं। ये हमारी मूर्खता का पूर्ण परिचय है। याद रखना, मैं जो आपको बता रहा हूं, धर्म की स्थिति सुन ले पहले आप ध्यान से, तो पता लगे। धर्म सनातन है। क्या है? मैंने कल भी जिक्र किया था, धर्म सनातन है। क्यों सनातन है धर्म? क्योंकि धर्म को देने वाला, धर्म को उजागर करने वाला, धर्म को प्रकट करने वाला वो परमपिता परमात्मा सनातन है। परमात्मा सनातन है तो उसका ज्ञान भी बोलो सनातन है। और जब उसका ज्ञान सनातन है तो जो वो ज्ञान है, जो उसमें निर्देश दिए गए हैं, करने योग्य कर्म बताए गए हैं, वो सारे क्या है? बोलो धर्म है। तो धर्म सनातन है और धर्म होता भी सनातन है। धर्म वो होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। वेद ने जो आदेश दिया है, जो निर्देश दिया है, उसके आधार पर यदि हम चलते हैं तो हम धार्मिक हैं। और यदि वेद के आदेश को छोड़ करके हम कार्य करेंगे तो हम धार्मिक नहीं हैं। हम फिर मत और पंथों में घिर जाते हैं। याद रखना, यदि इस्लाम मजहब से, ये मजहब है, क्या है ये? धर्म नहीं है, बल्कि क्या है ये? मजहब। और मजहब अरबी का शब्द है, यानी कि कबीलों की एक संज्ञा होती है, उन्हीं में ये मजहब पैदा होता है। ये ईश्वर प्रदत्त नहीं है। यदि हम इस्लाम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब को बाहर कर दें तो क्या इस्लाम जिंदा रहेगा?
नहीं रहेगा। कारण क्या है कि इस्लाम की नींव यदि किसी ने डाली है तो वो कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब ने इसकी नींव डाली तो इस्लाम वजूद में आया, और यदि मोहम्मद साहब इसकी नींव ना डालते तो इस्लाम वजूद में ना। बल्कि उर्दू का शायर बहुत अच्छा कहता है कि गर जहां में मोहम्मद की जलवा नुमाई ना होती तो है खुदा तेरी खुदाई ना होती। लिखने वाले ने लिख भी दी बात कि यदि मोहम्मद ना आता तो कौन जानता इस्लाम को? कोई नहीं जानता, क्योंकि इस्लाम था ही नहीं। यदि मोहम्मद को एक तरफ कर दे तो इस्लाम धराशायी है। यही बात ईसाइयत की है। ईसाइयों में से ईसा मसीह को निकाल दें तो उनके यहाँ भी कोई गुंजाइश बचने की नहीं है। लेकिन याद रखना कि ऐसा केवल वैदिक धर्म है। राम और कृष्ण को निकाल करके एक तरफ कर दो तब भी वैदिक धर्म जिंदा रहेगा, क्योंकि उनसे पहले था, उनके बाद भी बोलो है, और आगे भी रहे। इसलिए ध्यान देने की बात है, परमात्मा जो बनाता है वो धर्म कहलाता है। मनुष्य जो बनाता है वो मजहब हो सकता है, मत हो सकता है, पंथ हो सकता है, संप्रदाय हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो ईश्वर द्वारा दिया जाता है। और धर्म की दूसरी व्याख्या मैंने आपको बताई कि धर्म उसे कहते हैं जिसमें परिवर्तन ना हो। आप इन लोगों की किताबों को उठा करके देखें, थोड़े थोड़े समय में कुछ ना कुछ परिवर्तन किए गए हैं। बाइबल में भी परिवर्तन हुआ है। कुरान को भी यदि आप लें तो कुरान में बहुत सी आयतें आई, हदीसों में इनका वर्णन है। मैं ज़्यादा लंबा इसमें नहीं घुसूंगा ताकि फिर आप जान नहीं पाएंगे उस विषय को, लेकिन इतना ज़रूर बता दूं कि हदीसों में बयान किया गया है कि कुछ आयतें खुदा की तरफ से आई और फिर वो क्या कर दी गई? अरबी का शब्द है मनसूख कर दी गई। मनसूख का अर्थ है उनको यहाँ स्वीकार नहीं किया गया, वापिस कर दिया गया। यानी कि खुदा को पूरी तरह ये पता नहीं था कि ये जो मैं आयतें भेज रहा हूँ ये वहाँ सटीक रूप से चलेगी या नहीं चलेगी। वो मनसूख हो गई, बरतरफ कर दी गई। आप जाइए, आपकी कोई आवश्यकता यहाँ नहीं। तो जब खुदा इतनी बात नहीं जानता है तो फिर उसको कैसे कह दें कि बड़ा इल्म वाला है? हाँ, परमात्मा ने जब इस सृष्टि को बनाया, एक बात और बताता चलो, बड़े मजे की और बहुत अच्छी बात है, व्यंग में है। यहाँ कुछ व्यक्ति बड़े अच्छे विद्वान हुए अरबी के और उर्दू के आर्य समाज में, अब तो समाप्त होते जा रहे हैं और शायद हमारी बात तो मुश्किल मिलेगा कोई अरबी और उर्दू का विद्वान। सब खत्म हो गया मसला, पढ़ते ही नहीं लोग। बड़े अच्छे विद्वान हुए दो, एक तो रामचंद्र देहलवी नाम से प्रसिद्ध हुए और एक पंडित लेखराम, अरबी के बहुत अच्छे विद्वान थे। और भी विद्वान कई हुए, लेकिन मैं उनकी बात कह रहा हूँ। ये रामचंद्र देहलवी की बात है। शास्त्रार्थ हो रहा था एक मौलवी के साथ में, और शास्त्रार्थ में रामचंद्र देहलवी ने पूछा कि खुदा ने सबसे पहले कौन सी किताब दी, क्योंकि किताब आई ना दुनिया में। तो वो कहते हैं सबसे पहले आई तौरात, फिर आई ज़बूर, फिर आई इंजील और उसके बाद आई कुरान। तो यहाँ वो पूछता है कि परमात्मा ने यानी खुदा ने उन लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों की? कुछ को तौरात दे दी, कुछ को ज़बूर दे दी, कुछ को इंजील दे दी और कुछ को कुरान दे दी। कहते नहीं, कुरान के बाद कोई पुस्तक नहीं आएगी, कुरान अंतिम है। जो उनमें नहीं था, किनमें? तौरात में, ज़बूर में, इंजील में नहीं था, वो कुरान में सब कुछ समेट करके उस खुदा ने दे दिया। इसके बाद कोई इल्म बाकी नहीं बचा, कोई ज्ञान बाकी नहीं बचा, बस सारा का सारा कुरान में दे दिया। तो यहाँ वो प्रश्न उठाते हैं, रामचंद्र देहलवी कहते हैं कि यदि कुरान में सारा इल्म है तो इससे पहले जो किताबें दी गई हैं उनमें सारा इल्म ना होने की वजह से उन लोगों के साथ जिनको ये किताबें दी गई थी नाइंसाफी है। क्या इंसाफ था खुदा का? उनको न सारा ज्ञान दे करके यहाँ आकर के ज्ञान दिया। तो मुल्ला जी बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, बड़े अच्छे विद्वान थे मौलवी। और वो कहते हैं देखो जी, जब कोई बीमार हो जाता है तो पहले हकीम लोग करते थे, आज के ये डॉक्टर्स जो हैं, जो एलोपैथी के डॉक्टर थे, ये नहीं करते इस विषय को, लेकिन हकीम किया करते थे। उस समय वैद्य जो होते थे कि पहले वो पेट साफ करने की दवा देते थे ताकि इसमें कोई बीमारी ना रहे, ये ठीक हो जाए, साफ हो जाए, फिर दूसरी दवा इसमें। मौलवी कहते हैं
ये तो दस्तों की दवाई थी, इंजिल तौरात और ज़बूर, ये तो दस्त लगाए कि ताकि इनका कोठा साफ हो जाए, और बाद में उन्होंने बढ़िया दवा दे दी, कौन सी के कुरान। तो रामचंद्र देहलवी हंस के कहते हैं, अच्छा दवा किसी को दे रहे हो, दस्त किसी को लगा रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं। भाई उनको तो दस्तों की दवा दी है, क्यों नहीं? उनको सही दवा तो नहीं दी, वो तो दस्तों में चले गए। और आज जो कुरान नाजिल हुई है, ये उन लोगों के लिए जिनको दस्त नहीं दिए गए, क्यों नहीं? दवा उसको दे दी जिसको दस्त नहीं दिए गए, और जिनको दस्त दिए गए उनको दवा का कोई मसला नहीं है। तो यहाँ आकर के स्पष्ट ये जाहिर होता है। दूसरी बात, कुरान शरीफ में जगह जगह ये शब्द आता है, आप पढ़ना हिंदी में भी, कि अल्लाह यह फरमाता है, अल्लाह यह करता है, अल्लाह ये कहता है। इसका मतलब है कि अल्लाह यदि ये कहता है, अल्लाह ये फरमाता है, तो कुरान लिखने वाला अल्लाह नहीं है, अल्लाह से दिगर कोई वस्तु है, अल्लाह से दिगर कोई आदमी है। यदि अल्लाह ही होता तो ये कहता मैं फरमाता हूँ, मैं ये कहता हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन वहाँ बार बार अल्लाह ये कहता है, अल्लाह आसमानों को बनाता है, अल्लाह जमीन आसमान में अंतर करता है, फर्क करता है, ये सारी चीजें वहाँ बयान की गई। तो इससे पता चला कि वो आदमियों के द्वारा है, मनुष्यों के द्वारा है, कलाम अल्लाह नहीं है। अल्लाह का कलाम यानी कि अल्लाह के शब्द, उसकी परमात्मा की वाणी नहीं है। लेकिन सही क्या होना चाहिए था, हमें जान लेना चाहिए अपने धर्म के विषय में। आज यदि धर्म के विषय में जान नहीं पा रहे, दूसरा व्यक्ति तुम्हें जवाब नहीं दे सकते, तो उसका तुम्हारे पास जवाब नहीं। सीधे तौर पर ध्यान रखना कि जो परमात्मा देता है उसे धर्म कहते हैं, और धर्म में कभी भी परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होती। और परमात्मा जब ज्ञान देता है तो सृष्टि के पहले जब वेदों को उतारता है तो पूरा उतारता है, उसमें कोई कमी या ज्यादा नहीं होता है। जितना हमें आवश्यकता है मनुष्यों को दुनिया में रहने के लिए, उतना वो ज्ञान वेद का दे देता है, उसमें कमी बेशी नहीं करता है, पूरा देता है। क्यों देता है? कि परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है, और पूर्ण ज्ञानी होने के साथ साथ में वो पूर्ण ज्ञान एक साथ देता है। अच्छा, उसकी सृष्टि को देख लो, उसका ज्ञान तुम्हें पता चल जाएगा। जब परमात्मा सृष्टि को बनाता है तो पूरी बनाता है, किसी प्रकार की कोई कमी बोलो नहीं रखता है। यानी कि जिस वस्तु को बताया जाती है वो पूर्ण नहीं होती है, उसमें परिवर्तन बोलो होता रहता है। इसीलिए जिसमें परिवर्तन होता रहता है वो मजहब तो हो सकता है, मत हो सकता है, पंथ हो सकता है, संप्रदाय हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं हो सकता। बस धर्म की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती। वो जो का त्यों होता है, जो ईश्वर आदेश करता है पहली बार, वो जो का त्यों करता है। हदीसों में कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो ये शक पैदा करती